वो है तंत्रिका तंत्र और नियंत्रण। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करने से पहले हम बता देते हैं कि तंत्रिका तंत्र के बारे में जान लेते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो हमारे शरीर की जितनी भी संवेदी नियंत्रण जो काम करता है, जैसे कि सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है, वह तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। इस पूरे सिस्टम को हमने बांट दिया दो भागों में, सीएनएस और पीनस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके दो भाग होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसके भी दो भाग होते हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। आज हम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ब्रेन के पढ़ा देते हैं। जो ब्रेन होता है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके बारे में पहले हम अध्ययन कर लेते हैं। हमें बता देते हैं कि जो ब्रेन होता है, इसके ब्रेन को हमने एकदम सरल भाषा में कक्षा 10 स्तर पे पढ़ाने का प्रयास किया है। मतलब एक सरल भाषा में हमने बताया है कि ब्रेन का जो हमने 3 भागों में यहाँ पे डिवीजन कर दिया है, एकदम आसान भाषा में। पहला है सेरेब्रम, जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, इसे हम जो है बड़ा मस्तिष्क भी कहते हैं। और दूसरा भाग इसका जो होता है वो तो सेरेबेलम होता है। जो सेरेबेलम होता है छोटा मस्तिष्क कहलाता है। और तीसरा भाग इसको हम मेडुला ऑब्लांगाटा में बांट दिए हैं। तीसरा भाग इसका क्या है, मेडुला ऑब्लांगाटा है। इस प्रकार से सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा में हमने ब्रेन के 3 भागों को यहाँ डिवाइड किया है। तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ पे बता दें कि जो सेरेब्रम होता है इसको हमने 4 लोब में डिवाइड कर दिया। कितने लोब में? 4 लोब में। 4 लोब में हमने डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे हम बता देते हैं कि सेरेब्रम की सबकी अपनी अपनी जो है यहाँ पे लोकेशन या पोजीशन होती है, जहाँ पर जो है 4 लोब के बारे में हम कार्यों के बारे में बता देते हैं। पहले इसको बताने से पहले हमें बता देते हैं कि जो सेरेब्रम होता है वह हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ऐसी क्रियाएं जिस पर जो है हमारा नियंत्रण अपने स्वयं के का नियंत्रण होता है उसे हम अच्छी क्रियाएं कहते हैं। अच्छी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और चारों लोब के कार्यों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ बता देते हैं जो फ्रंटल लोब होता है वह जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं और मेमोरी हमारी यहाँ पे जो है वो सेव हो जाती है। ठीक है, मेमोरी का काम करता है या निर्णय लेने का काम करता है। और पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व जो होता है उसके विकास में जो इसका बहुत बड़ी भूमिका होती है। इच्छा शक्ति, विल पावर से कहते हैं उसका जो है। और मांसपेशीय गति, जैसे कि जो भी हम चलना हो गया हमारा, और जो है हाथ पैर चलाना, जो भी क्रियाएं हम करते हैं वो जो है नियंत्रण करता है फ्रंटल लोब। अब बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। जो सेरेब्रम का दूसरा लोब है उसका नाम है टेम्पोरल लोब। जो टेम्पोरल लोब होता है या डिकोडेशन ऑफ हियरिंग इंफॉर्मेशन, जो हमने सुना है, जो हमारे कान ने सुना है, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है टेम्पोरल लोब के पास, उसको डिकोड किया जाता है उस इंफॉर्मेशन को। और क्या सुना है बताने का काम कौन करता है? टेम्पोरल लोब करता है। इसके बाद जो है हमारे ब्रेन का जो तीसरा पार्ट है उसे कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। जो ऑक्सीपिटल लोब होता है वह क्या करता है? डिकोडेशन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हमने देखी है, जो हमें दिखाई पड़ रहा है, जो हमारा साइट है, जो हम देख रहे हैं, आंख उसको जो देखती है, उस आंख के द्वारा जो हमारा कनेक्शन जो है कहां से हो गया? ब्रेन के सेरेब्रम के ऑक्सीपिटल लोब से हुआ है। और वहां पे जो है हम यार समझ पाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, हमारे रेटिना पर क्या इमेज बना हुआ है, उस इमेज को जानने का जो है जो काम करता है वो करता है ऑक्सीपिटल लोब करता है। इसी प्रकार से हमारे ब्रेन का सेरेब्रम का चौथा जो लोब उसका नाम पैरेटल लोब है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसको बता सकते हैं कि यहाँ पे जो हम ठंडा का एहसास, गर्म का एहसास, मतलब हीट, कोल्ड, टच और पेन, ठंडा, गर्म और स्पर्श और दर्द का जो एहसास होता है, संवेदी का काम करता है। संवेदी सूचनाओं को यहाँ पे डिकोड किया जाता है। आगे चलते हैं, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हमें बता देते हैं कि हमारे ब्रेन का जो दूसरा भाग है उसे कहते हैं सेरेबेलम। जो सेरेबेलम होता है उसको हम छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। इसके बाद बारे में अगर चर्चा करें तो हम बता सकते हैं कि जो सेरेबेलम होता है, छोटा मस्तिष्क होता है, हमारे शरीर की जितनी रैपिड मस्कुलर मूवमेंट होती है, मांसपेशियों की तीव्र जो गति होती है, वो सभी गतियों का नियंत्रण जो है सेरेबेलम करता है और हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। लेकिन इस पर जो है अल्कोहल का, शराब का इफेक्ट भी होता है, जिससे क्या होता है कि जो सेरेब्रम होता है, शराब के प्रभाव से सेरेब्रम काम करना बंद कर देता है। इसका जो वर्क होता है वो सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है, मंदित या धीमा हो जाता है, जिसके कारण जो है हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और जो शराबी होता है वो गिर जाता है। इसी प्रकार से तीव्र गतियों में अगर बात करें, तीव्र मांसपेशी गति का जो नियंत्रण अगर बात करें, कि टाइपिंग की अगर बात करें,
जो व्यक्ति होता है टाइपिंग करना जब सीखना शुरू करता है तो कीबोर्ड के बटनों को देखते हुए टाइप करता है, मतलब बहुत आसान तरीके से वो टाइप नहीं कर पाता है, वो पहले उसको कठिनाई होती है, देखते हैं समझता है। तो इस ऐसे समय में जब वो सीख रहा है टाइपिंग करना, तब जो है उस टाइपिंग करने के सीखने की जो प्रक्रिया है वह नियंत्रित कर रहा है सेरेब्रम का फ्रंटल लोब कर रहा है। लेकिन जब व्यक्ति सीख लिया, जान लिया, बातों को समझ लिया, वो टाइपिंग करने में अभ्यस्त हो गया, उसका अभ्यास हो गया, तो वर्ग जो है वो ट्रांसफर हो गया इसको सेरेब्रम के पास में, अब टाइपिंग फास्ट हो रही है। इसी प्रकार से साइकिलिंग की प्रक्रिया भी होती है और स्विमिंग की प्रक्रिया भी होती है। सीखते समय काम करेगा सेरेब्रम का पार्ट, और जो सीख लेगा, जब रैपिड काम होने लगेगा तो आ जाएगा किसके पास, सेरेब्रम के पास। इस प्रकार से रैपिड मस्कुलर मूवमेंट का नियंत्रण हमारा सेरेब्रम करता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ब्रेन का जो तीसरा भाग है वह हमारे शरीर की अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, या वास्तव में ब्रेन स्टेम का भाग होता है। यहाँ पे हम बता देते हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं हमारे शरीर की होती हैं, उसमें से कुछ अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में यहाँ पे लिख चुके हैं, जैसे कि छींकना, खांसना, श्वसन, हृदय गति, आहार नाल से भोजन, आहार नाल के अंदर भोजन का पाचन और पलक का झपकना। इस प्रकार से जो है बहुत सारी क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, आप लोग उसको समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है आप जो है मेडुला ऑब्लांगेटा उसको जो है कंट्रोल करती है। आगे बढ़ते हैं, मानव के मस्तिष्क में जो एक भाग यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, जिसे हम जो है एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में बांट चुके हैं। यहाँ पे बता देते हैं कि जो एपिथैलेमस होता है, इसके नीचे एक छोटी सी ग्रंथि हो जिसे पेनियल ग्रंथि कहते हैं। इससे जैविक हार्मोन या बायोलॉजिकल क्लॉक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन के द्वारा हमारी जो डायर्नल साइकिल होती है, दिन और रात में सोने की जो प्रक्रिया होती है, दिनचर्या होती है, उसको कंट्रोल करने का काम ये पेनियल ग्रंथि करती है, जो कि एपिथैलेमस के नीचे पाई जाती है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा आगे की जाएगी। यहाँ पे हम बता देते हैं कि जो हाइपोथैलेमस होता है यह बहुत महत्वपूर्ण रोल दिखाता है। ब्रेन का जो पार्ट हाइपोथैलेमस है, करता क्या है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, थर्मोरेगुलेटरी का काम करता है, और साथ साथ जो है भूख और प्यास का नियंत्रण करता है। और जब भूख और प्यास के द्वारा हमें भोजन मिल गया, हमने खाना खाया, तो संतृप्ति केंद्र का भी काम करता है, मतलब संतुष्टि का भी संकेत देता है और अतिरिक्त भोजन खाने से मना करता है। इस प्रकार से हमारे ब्रेन का ओवरऑल हमने पूरे भागों के बारे में, उसकी संरचना के बारे में और उसके कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को जो है हमने देने का प्रयास किया है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।